अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 3/2/2021। मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा आज मुरली में सेवाओं के प्रति भी दे रहे हैं कि कैसे बच्चे सबको पैगाम देना है। स्वयं के पुरुषार्थ की भी बाबा युक्तियां बता रहे हैं, याद की यात्रा में कैसे अटेंशन देना है, और साथ साथ कर्म के ऊपर बाबा ध्यान दिला रहे। बच्चे कोई भी कर्म तुम्हारा उल्टा सुल्टा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, पुण्य कर्म करने हैं, पुण्य की कमाई जमा करनी है। अभी अगर हमारे से कोई ऐसा कर्म हो जाता है तो उसकी 100 गुणी सजा कहें, दंड कहें, वो जमा हो जाता है। बाबा कहते मुख से रत्न निकालो बच्चे, पत्थर नहीं निकालो। पत्थर निकालने से पत्थर बुद्धि बन जाते हैं।
तो कर्मों पर हम बहुत बहुत अपना अटेंशन दें। बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली के द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाबा की मुरली की शुरुआती है हमेशा मीठे बच्चे। मीठे बच्चे, सबको ये पैगाम दो कि बाप का फरमान है। सबको ये पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। प्रश्न है, कौन सा सस्ता सौदा सबको बताओ। सौदागर बाबा बड़ा सस्ता सौदा करते हैं, हम बच्चों से हम अच्छी तरह जानते हैं। कौन सा सस्ता सौदा सबको बताओ। उत्तर है, इस अंतिम जन्म बाप के डायरेक्शन पर चलकर पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा। एक जन्म, अंतिम जन्म पवित्र बनो, 21 जन्म विश्व की बादशाही। कितना सस्ता सौदा है। ये सौदा करना सबको सिखाओ। हर आत्मा को ये बाबा कहते सौदा करना सिखाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। फायदा ही फायदा है। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं कि बेहद की बाप से अब बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनने का अथवा बेहद की बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है वो समझाना। स्टार्टिंग में ही बाबा ने सेवा की पॉइंट बताई। बच्चे प्रदर्शनी में चित्र आदि लगाते, लोगों को समझाते हैं, तो बाबा कहते उनको बताओ, बाबा वर्षा देने आया, बेहद का वर्षा देने आया है, तो वो कैसे लेना है वो सुनो समझो। बाबा सौदागर तो है ही, उनसे ये सौदा करना है। ये तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवता है, पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था, देवी देवताएं पवित्र थे, तो जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी ना स्वर्ग के लिए। इसके पहले के जन्म में स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के बिगर कोई प्राप्ति करा नहीं सकता। देवताओं को प्राप्ति कौन कराएगा? अंडरस्टूड है, जो देवताओं से ऊंचे और वो है बाबा, भगवान, परमात्मा, ईश्वर, तो उनसे ही प्राप्ति कर सकते हैं। तो जरूर उन्होंने प्राप्ति की होगी स्वर्ग की। स्वर्ग की स्थापना बाबा के बिगर तो कोई प्राप्ति ये करा न सके। तो पतित पावन बाप पतितों को पावन बनाकर पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। देखो कितना सस्ता सौदा, कितना सस्ता सौदा करते भगवान। सिर्फ कहता है कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, जब तक मैं यहाँ हूं ना बच्चे पवित्र बनो। ऐसा बाबा कहते सरलता से सबको बताओ। मैं आया हूं भारत को स्वर्ग बनाने, तुमको वर्षा देने। बस ये थोड़ा सा समय, जब तक मैं यहाँ हूं बच्चे पवित्र बनो। मैं आया हूं पवित्र बनाने। तुम इस जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे ना, पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा बड़ा सस्ता है। एक ही बात सबको बताओ, ये बड़ा सौदा कर रहा है भगवान, बड़ा सस्ता सौदा। तो बाबा को विचार आया बच्चों को ऐसे न समझाना चाहिए, तो बाबा हम बच्चों को सिखाते। अब ब्रह्मा बाबा का भी विचार सागर मंथन हमेशा चलता रहा सेवा के प्रति। बाबा तो खुद जान नहीं सकते, तो बाबा को जो भी विचार आते बच्चों के आगे रखते ताकि बच्चे सीख करके करें।
तो बाबा कहते बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए, बाप का फरमान है कि बच्चे पवित्र बनो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है। उत्तम ते उत्तम पुरुष है देवता है, इसके लिए इस युग का नाम है पुरुषोत्तम संगम, उत्तम पुरुष बनना, और वो है देवता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला ना। डिट्टी वर्ल्ड सावरंटी तुमको बाबा से वर्षे में मिल सकती है। बाबा की मत पर ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे। तो यह भी युक्ति बतलाते हैं कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बना, ये भी भगवान युक्ति बताता है। ये भी बाबा कहते समझाओ। बच्चों को कल्याण के लिए खर्चा तो करना ही। अब प्रदर्शनी आदि जो भी करते हैं तो बाबा कहते ये तो करना पड़ेगा क्योंकि आत्माओं का कल्याण करना है। खर्चे के बिगर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। एक ही बात पर बाबा कहते जोर दो, और वो है पवित्रता, जो ब्राह्मण जीवन का आधार है। दूसरी बात बाबा बता रहे, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। ये अंडरलाइन करो। अभी जो जीवन हमारी है, बाबा के बच्चे बने हैं, मनसा वाचा कर्मणा, कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, क्योंकि विकर्म बन जाएगा तो सजा के भागी बन जाएंगे। तो बाबा कहते विकर्मों को खत्म करना है, जमा नहीं करना है। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल आता ही नहीं है। मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता। क्यों? देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। अमर्यादित काम वहां नहीं होता, पर वो संस्कार हम बच्चों को अभी धारण कर दें। वो सारे देवताओं के दैवी गुण हमको अभी धारण करने। जो होकर जाते हैं ना, उनकी महिमा गाई जाती है। अब तुम बच्चों को भी वो देवी देवता बनाने आया हूँ, तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी ऐसा बुरा काम बच्चे नहीं करने। बाबा बार बार याद करा रहे, तो अटेंशन देना पड़े। कर्म करने के पहले कर्म के अंजाम को सोचे, परिणाम को सोचे, विकर्म से बच जाएंगे। हमेशा कहते ना, आद मध्य अंत को सोच करके कर्म करो। और बाबा ने तो हमको त्रिकालदर्शी बना दिया। तो बाबा कहते बच्चे कोई भी बुरा काम न हो। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। ये गुण भी अभी तुम धारण कर सकते हो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक और पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, तो जरूर अमरपुरी की स्थापना तो होती होगी ना। तो ये वही महाभारत की महाभारी लड़ाई, ये निशानी है, विनाश की निशानी, और फिर स्थापना भी हो रही है, जो शास्त्रों में भी दिखाई है। महाभारत की लड़ाई, जिनसे पुराना विशेष वर्ल्ड खत्म होता, परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। तो बाप कहते हैं सब अज्ञान नींद में सोए पड़े। 5 विकारों का नशा रहता है ना। अब बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो। कितनी बार बाबा ने रिपीट किया, देखो आधे पेज की मुरली में, पवित्र बनो पवित्र बनो। मास्टर गॉड तो बनेंगे ना। देखो बाबा क्या नहीं बना देता हम बच्चों को। संगम युग पर हम ब्राह्मण देखो कितने सौभाग्यशाली, मास्टर गॉड, उसके बाद तो कुछ रहता ही नहीं है।
अच्छा, फिर भविष्य में भी हम क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण को भी तो गॉड गॉडेस कहते, भगवान भगवती कहते, अर्थात गॉड द्वारा उन्होंने ये वर्षा पाया, इसलिए उनको कहते भगवान भगवती। अभी तो भारत पति थे। मनसा वाचा कर्मणा, कर्तव्य भी तो ऐसे ही करते ना। कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है और फिर मुख में निकलती। पहले विचार आता है, मन में आता, बुद्धि में आता, फिर तुरंत मुख से निकलता, फिर कर्म भी होता। कर्मणा में आने से फिर वो विकर्म बन जाता। मुख के बाद अगर कर्म में लाया तो विकर्म का खाता बन जाता। बाबा कहते बच्चे वहां कोई विकर्म नहीं होता सतयुग में, यहाँ विकर्म होते, क्योंकि रावण का राज्य है। तो अभी बाबा कहते हैं बाकी जो बच्चे आयु बची है ना, शरीर की आयु जितनी बची है ना, बच्चे उतना समय पवित्र बने। शरीर का भरोसा नहीं, आधा जीवन विकार में बीत चुका, थोड़ी सी जीवन है, उतना तो पवित्र बनो। प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र बन, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाना है, जिनसे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और तुम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा ऑफर करते, सामने से ऑफर करते बाबा। ये तो समझाते रहते हैं कि इनके द्वारा बाबा ये वर्षा देते। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। वो है शिव बाबा और ये है दादा। इसीलिए क्या कहते? बाप दादा। 2 दिन से बाबा ये बात पक्की करा रहे, बाप दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। तो बाबा देखो कितना कैसे सौदा करते हैं। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, अमर लोक की स्थापना भी हो रही है। प्रदर्शनी मेला करते हैं कि भारतवासियों का कल्याण, इसीलिए तो करते प्रोग्राम्स। बाबा आकर भारत में राम राज्य बनाते हैं, तो राम राज्य में जरूर पवित्र तो होंगे ना। तो बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है। इन 5 विकारों को माया कहा जाता है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत है देवी देवता है, और कोई जगत जीत नहीं बन सकते। बाबा ने समझाया था क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाए तो सारी सृष्टि की राजाई ले सकते। कई बार बाबा ये बात बताते हैं कि इतनी उनमें ताकत है, धन है, उनकी सेना है, चाहे तो वो विश्व पर पूरा राज्य कर सकते, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? तो बाबा कहते बच्चे लॉ नहीं है। बाहुबल से कोई विश्व पे राजाई प्राप्त करे, ये लॉ नहीं है। ये बॉम्ब्स हैं पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए। कल्प कल्प ऐसी नई दुनिया से पुरानी और पुरानी से नई होती है, ड्रामा चलता ही रहता है। ये नई दुनिया में ईश्वरीय राज्य, और उसको कहते हैं राम राज्य। ईश्वर को न जानने के कारण फिर क्या कह देते? राम राम जपो, राम राम जपो, क्योंकि राम भी शिव बाबा है, और राम कहने से भगवान याद आता है। लेकिन फिर भी बुद्धि त्रेता वाले राम में भी चली जाती, तो शब्द दे दिया राम का। तो तुम बच्चों के अंदर में ये बातें धारण होनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, और अभी हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। शिव बाबा का डायरेक्शन है, अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्मों के लिए पवित्र दुनिया में उच्च पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करें या न करें, बाबा का काम है रास्ता बताना।
हम बच्चों का भी काम है संदेश देना, ताकि उनकी तकदीर, उनका पार्ट पुरुषार्थ करे या न करे, चाहे याद में रहे, औरों को रास्ता बतावे, चाहे न बतावे, फरियाद कोई नहीं कर सकता। अब उनके ऊपर है कि वो रास्ता बताते, खुद योग करते नहीं करते, पवित्र बनते नहीं बनते। प्रदर्शनियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बताते। अपना भी कल्याण करना है, सौदा बड़ा सस्ता है। देखो कितनी बार बाबा रिपीट कर रहे, बच्चे सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र, अंतिम जन्म पवित्र बनो। शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर बाबा कहते, बच्चे कितना सस्ता सौदा है, जीवन ही पलट जाता है। तो ऐसे ऐसे ना विचार करना चाहिए। जो बाबा कहते हैं ना, मंथन करो, विचार सागर मंथन करो। कई बच्चे कहते क्या मंथन करे, वो भी समझता नहीं है, तो बाबा वो भी मुरली में सिखाते क्या मंथन करो, कैसे मंथन करो, अलग अलग ये पॉइंट से कैसे हम मंथन करें। फिर विचार करते रहेंगे ना, तो जो भी व्यक्ति सामने आएगा मुख से निकलेगा, सेवा हो जाएगी। बाबा के पास समाचार आते हैं, राखी बांधने गए तो कोई ने कहा, इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें रहना, पवित्र रहना तो बड़ा असंभव है। बाबा को समाचार आया, बाबा हमने ये संदेश दिया, तो बोला ऐसी दुनिया में हम पवित्र कैसे रह सकते, ये तो असंभव है, कॉमन लोग बोलते हैं। बाबा कहते, अब उन बेचारों को ये पता ही नहीं है कि अभी संगम युग है, बाप पवित्र बनाते। इन्हों का या मददगार तो परम पिता परमात्मा है, क्योंकि आज तक कोई गुरु में ताकत नहीं रही प्रवृत्ति में रहते पवित्र बना के दिखाना, बाबा की ताकत है। तो बाबा कहते मददगार कौन, स्वयं बाबा। उनको ये पता ही नहीं है कि यहाँ भीति बहुत भारी है, टेम्पटेशन बहुत भारी है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। बाबा कहते इन 5 विकारों रूपी माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो क्यों न भला हम पवित्र बने, टेम्पटेशन दो, भीति दो, क्यों न पवित्र बनेंगे। अरे फर्स्ट क्लास सौदा है। बाबा कहते काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीत, जगत जीत, ये है योग बल से माया को जीतने की बात। कैसे जीत सकते वो विधि भगवान बता रहे कि कैसे तुम योग बल से, मेरी याद से वो शक्ति लो तो असंभव संभव हो जाता है। परमपिता परमात्मा आकर रूहों को समझाते हैं, मुझे याद करो, खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते संगम पर। सबसे उत्तम पुरुष कौन, लक्ष्मी नारायण। उन्हों को ये पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। अब समझाया तो बहुत अच्छी तरह जाता, कितना बाबा अलग अलग पॉइंट्स देते, परंतु कभी कभी ना पॉइंट्स भूल जाती है। फिर बाद में विचार आता है कि भाषण में ना ये पॉइंट्स हमने नहीं समझाई, इसलिए बाबा कई बार बताते, बच्चे लिखो, जो मंथन होता, विचार आता लिखो, फिर वापस बोलो, चेक करो, क्या भूल गए बताना। तो ये बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है। तो बाबा कहते भाषण में फिर याद आता है ये पॉइंट्स हमने नहीं समझाई। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है ना, ऐसे होता है। फिर बाबा ने मिसाल दिया, हमेशा बाबा कई बार देते। वकील होता है, वकील लोग भी कोई पॉइंट भूल जाते,
फिर क्या करते हैं, फिर जब वो पॉइंट बाद में याद आती है तो फिर लड़ते, फिर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, देखते हैं, फिर लड़ते हैं केस। फिर दूसरा मिसाल बाबा देते डॉक्टर का। डॉक्टर लोगों का भी तो ऐसा होता है, ख्यालात चलती है ना कि इस बीमारी के लिए ये दवाई ठीक है, अलग अलग दवाइयां, तो फिर वो स्टडी करते हैं। यहाँ भी पॉइंट्स ढेर है, हर पुरुषार्थ की अलग अलग दवाई है, विधि है, युक्ति है। तो बाबा कहते पॉइंट्स ढेर है। बाबा कहते आज तुमको ना मैं गुह्य पॉइंट सुनाता हूँ, परंतु समझने वाले सब है पतित। कहते हैं पतित पावन आओ। अच्छा, फिर किसको ऐसा कहो तो बिगड़ जाएंगे। ईश्वर के सामने कह देते कि पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ। ईश्वर को भूल जाते तो फिर झूठ भी कह देते। इसलिए हमको बड़ा युक्ति से ऐसे समझाना पड़े कि सर्प भी मरे और लाठी भी न टूटे। युक्तियां सीखनी पड़े, नहीं तो कई झगड़े भी करते हैं ना, कई ऐसी बातें ज्ञान की हम सुनाते। तो बाबा कहते हैं युक्ति से चलो, सर्प भी मरे, लाठी भी न टूटे। बाबा कहते हैं चूहे के गुण उठाओ। दूसरा मिसाल बाबा कितना अच्छा दे रहे। चूहे का बाबा कहते गुण उठाओ। चूहा क्या करता है, सबको पता है। चूहा काटता ऐसी युक्ति से है जो खून भी निकल आता है, पता बिल्कुल नहीं पड़ता। किया है ना कईयों ने अनुभव। काटता है, फूंक मारता है, काटता है, फूंक मारता है, पता नहीं चलता। सुबह नींद से उठे तो मालूम पड़ता है चूहे ने काट दिया। तो बच्चों की बुद्धि में ये सब पॉइंट्स रहनी चाहिए। योग में रहने वालों को ना समय पे मदद मिलती। कब याद रहेगी, बाबा ने रास्ता बता दिया। बाबा के साथ बुद्धि का योग क्लियर क्लीन टच हो जाएगा, याद आ जाएगी। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी ज्यादा बाबा का प्यारा हो। कोई कोई मिसाल ऐसे भी बनते, तो बाप खुद भी बैठ करके समझा देंगे। बाबा कहते हैं ना, मैं प्रवेश कर लेता हूँ, 1 सेकंड समझा देता हूँ। अगर उस बच्चे से बाबा को अच्छी सेवा लेनी है तो बाबा सेवा करा लेते हैं। तो ऐसा समझाना है कि वो समझे कि पवित्र बनना बहुत अच्छा है। ये 1 जन्म पवित्र रहेंगे, 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवान वाच अंतिम जन्म पवित्र बनो, मैं गारंटी करता हूं। ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्मों के लिए ये वर्षा पा सकते हो। अच्छी तरह मुरली को पढ़ो, देखो बाबा कितनी बार हमको ये पक्का करा रहे, पवित्र बनो, पवित्र बनो। बच्चे समय कितना बचा है, थोड़ा समय के लिए मैं कहता हूँ, और प्राप्ति देखो कितनी महान। ये सबकी बुद्धि में बिठाओ। ये तो कल्प कल्प का वर्षा पाते हैं। सर्विस का जिनको शौक होगा वह तो समझेंगे कि हम जाकर के समझाएं, भागना पड़े। बाप तो है ज्ञान का सागर, कितनी ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी होती है, अपना नाम बाला करके दिखाते हैं। प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कि कौन कौन सर्विस करता है, रिजल्ट से पता चलता है। टीचर्स को जांच करनी चाहिए, क्या कौन कैसे समझाता है, कौन गाइड कैसे समझाता है। बाबा कहते जो टीचर है उनको ये भी जांच करनी ताकि सिखा सके। बहुत करके लक्ष्मी नारायण सीढ़ी के चित्र पर समझाना बड़ा अच्छा है, इजी भी है। बाबा के मुख्य मुख्य चित्र हैं। योग बल से फिर ऐसे हम लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो आदि देव आदि देवी। चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 नारायण की। ये भी भारतवासी तो नहीं जानते हैं। अच्छा, महालक्ष्मी की 4 भुजाएं। अच्छा, इसका मतलब भी नहीं जानते, वो भी वे युगल है। और विष्णु चतुर्भुज, मेल में बताया विष्णु चतुर्भुज, 2 लक्ष्मी 2 नारायण की भुजा।
और फिर महालक्ष्मी की 4 भुजा, तो 2 नारायण की हो गई, 2 लक्ष्मी की हो गई। तो दोनों एक्यूरेट यादगार बना हुआ है कि प्रवृत्ति में रहते हम ऐसा बन सकते हैं। प्रदर्शनी में तो रोज रोज समझाया जाता है, रथ को भी दिखाया है। कहते ना, अर्जुन बैठा था, कृष्ण क्या करता था, रथ वो चलाता था। अब ये सब है दंत कथा है, अभी ये है ज्ञान की बातें। फिर दिखाते ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पे रखा। क्या क्या शास्त्रों के अंदर सब से अलग अलग बताया। वास्तव में कलश रखा है जगदम्बा पर, जो जाकर के भविष्य में लक्ष्मी बनती है। तो ये भी समझाना पड़े, कितने पॉइंट्स बाबा समझा रहे। सतयुग में एक धर्म, एक मत के मनुष्य होते। देवताओं की तो एक ही मत है, देवताओं को श्री कहते हैं और किसको नहीं कहते। तो बाबा को न ख्याल चल रहा था, ब्रह्मा बाबा का कंटिन्यू मन में ये चिंतन चलता है। बाबा का ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए ना अक्षर थोड़े हों। इस अंतिम जन्म में 5 विकार पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। बच्चे, ये बड़ा सस्ता सौदा है। बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, वही ज्ञान रत्न देते हैं। इंद्र सभा में कोई सब्ज परी है, कोई पुखराज परी है, ये है इंद्र सभा। है तो सब मदद करने वाले। जवाहरात में किस्म किस्म के होते हैं ना, इतनी सब बाबा कहते जवाहरात में वैरायटी होती है, इसलिए नवरत्न दिखलाए जाते। ये तो जरूर है, जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वो अच्छा पद पाएंगे। दुनिया में भी यही नियम है, नंबरवार तो है। पुरुषार्थ करने का टाइम यही है, टाइम है संगम युग का। ये तो बच्चे समझते हैं, हम बाबा की माला के दाने बनते। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम, जैसे कि याद की यात्रा में ना दौड़ी पहन रहे, हमें कैसे मालूम पड़ेगा हम दौड़ रहे। जितना याद की यात्रा ज्यादा होगी, माना हम दौड़ रहे और हमारे पाप जल्दी विनाश हो जाएंगे। तो क्या करना है? दौड़ना है, अभी तो उड़ना है। ये पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है। क्यों? बच्चे सिर्फ पवित्र बनना है, दैवी गुणों को धारण कर। कितनी सरल बात है, तकलीफ है नहीं। बाबा कहते पवित्र बनो, दैवी गुणों को धारण करो। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि बन जाते, रत्न निकालने वाले मुझपत बातें। क्या करेंगे? रत्न निकालेंगे। ये तो बहुत सहज है। जिज्ञासु को समझा। पतित पावन सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहता है। देखो कितनी बाबा पॉइंट्स दे रहा है। जिज्ञासु को समझाओ। क्या? पतित पावन सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते, हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र रहने से और परम पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ बुद्धि योग लगाने से, योग बल की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान बनकर सतयुगी विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज्य पद फिर से पा सकते हो 5000 वर्ष के पहले माफक। कितनी लंबी लाइन बाबा ने बता दी, फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनो। हे भारतवासी बच्चों, उसके भी पहले परम पिता परमात्मा कह रहे, भगवान वाच्य कह रहे, वो लिखो। क्या कह रहे परमात्मा? हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र रहने से और परमपिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान आत्मा बन
सतो प्रधान सतयुगी विश्व पर पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, दैवी स्वराज्य ऐसा पद फिर से पा सकते हो 5000 वर्ष पहले मिशन। देखो रेडी कर दिया बाबा ने। परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो। बाप पढ़ाई पढ़ा रहे, जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, साथ तो ले जाएंगे। फिर हमको इस पुराने शरीर का व इस दुनिया का ख्याल क्यों आना चाहिए, जबकि अभी खत्म हो रहा है। तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी सी बातें बुद्धि में मंथन करते रहे ना, बहुत अच्छा, बुद्धि इसमें बिजी रहे। आगे चलकर पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर गुटखा नहीं खाएंगे। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम के लिए रही है, बुद्धि योग लग जाएगा बाबा के साथ, सर्विस करने में भी मदद मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे खुशी बढ़ेगी, खुशी रहेगी। सेवा से खुशी मिलती है, पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर भी दिखाई देती। बाप तो तदबीर कराता, कोई उस पर लग पड़ते हैं, कोई नहीं लगते हैं। तुम जानते हो करोड़पति, पदमपति, अरबपति जो भी है सब खत्म हो जाएंगे। क्यों बुद्धि लगाएं, सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। पक्का करो सब, रत्न निकालेंगे रत्न बनेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाला हो। हर कर्म हमारा ऐसा हो। दूसरा, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी। कितनी बार आज बाबा ने मुरली में बताया, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। प्रतिज्ञा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, पवित्रता। पवित्र बनने की युक्ति सबको सुनानी। वरदान, सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भव। सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भव। अपनी स्थिति अचल अडोल बनाने के लिए ना सदा गुणग्राही बन। बस सब में गुण ही देखते रहो, अवगुण नहीं देखना, तो अचल अडोल रहेंगे। अगर हर बात में गुणग्राही होंगे, हलचल में नहीं आएंगे। गुणग्राही माना कल्याण की भावना। अवगुण में गुण देखना, कितनी अच्छी बात है। अवगुण में गुण देखना, इसको कहते गुणग्राही। गुण तो दिखता ही है, कोई बड़ी बात नहीं। अवगुण में गुण देखना, वो है गुणग्राही। इसलिए अवगुण वाले से भी क्या करो, गुण उठाओ, माना नेगेटिव में भी पॉजिटिव। जैसे वो अवगुण में दृढ़ है ना, आप गुण में दृढ़ बन जाओ। कोई गुस्सा कर रहा है, हर टाइम गुस्सा करता है, हर टाइम करता है, अरे कितना पक्का है गुस्सा करने में, तो मैं शांत रहने में पक्की हो जाऊं। गुण का ग्राहक बनो, अवगुण का नहीं। स्लोगन है, अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर, सदा हल्के रहने वाले फरिश्ते। अपना सब कुछ बाबा को अर्पण किया, हल्के हो गए, तो क्या बन जाएंगे, फरिश्ते। और बनना भी फरिश्ता है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। अच्छा, ओम शांति।
योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा।